जब आप जानवर को ज़िबा करने लगेंगे, अब ज़िबा करने का सुन्नत तरीका क्या है? सबसे पहले जानवर को किबला रुख लटाया जाएगा, छुरी को अलहदा तेज किया जाएगा। जानवर को लटा के छुरी तेज करना अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं फरमाया। जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा करना ये अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं फरमाया। और बड़ी फुर्ती वाला जो कसाई या मौलवी तकबीर डालने वाला हो, इसे भी पसंद नहीं फरमाया। छुरी तेज होनी चाहिए, सिर्फ 2 लफ्ज जुबान से निकलने चाहिए, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। और ये तकबीर के जो अल्फाज बता रहा हूं बुखारी की हदीस में है, मुस्लिम की रिवायत के अंदर हैं, और इसके अंदर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कहा जाएगा, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर वाव कही जाएगी साथ, और साथ के अंदर तकबीर फेर दी जाएगी, छुरी चलाई जाएगी। अब देखें तकबीर के अंदर 4 रगें कटना ये जरूरी है। 2 रगें, ऊपर रग है सांस वाली नाली, इसे भी काटना है, नीचे रग है खुराक वाली नाली, इसे भी काटना है, दाएं और बाएं एक एक नाली है खून वाली, इन नालियों को भी काटना है। जो ही काटेंगे तकबीर ज़िबा सुन्नत के मुताबिक मुकम्मल हो गया है। अब अगला मरहला क्या है? 4 रगें कट गई, छुरी फिर गई, तकबीर पै गई। जानवर के अंदर एक सफेद मगज होता है, दरमियान के अंदर उसके साथ जिंदगी और मौत का कनेक्शन है, जिस्म का और दिमाग का कनेक्शन है। फौरन उसे पट्ठा, सफेद पट्ठा भी कहते हैं, फौरन छुरी दी चुंझ मार के ते पट्ठा कट के मनका तोड़ देंदे ने। जानवर बेहिस हो जाता है। जड़ा खून फासद है, जड़ा खून हराम किया गया है, वो सारे दा सारा खून जानवर के अंदर रह जाता है। गल दी समझ आ रही है कि परसों चौथ आएगी तकबीर पान लगे हैं। जो ही सफेद पट्टे को बचाएंगे, गला काट देंगे, जानवर हिलेगा और टांगे हिलाएगा, उसका फासिद खून सारा बाहर निकलता जाएगा। और खून को हमारी शरीयत ने हराम करार दिया है। सारे का सारा जानवर हलाल है, लेकिन खून कुर्बानी का हराम है। अगर आप उसे दबा के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे, मन का फौरन तोड़ देंगे, खून की रवानी फौरन खत्म हो जाएगी। सारे का सारा खून गोश्त के अंदर रह जाएगा, जायका भी खराब होगा और इसे पसंद भी नहीं किया गया। सिर्फ काल किए इंज करना है, इंज करना है, अगे टुर जाना। बेहतर है आपने 4 रगें काट दी हैं, गला कट गया है, जानवर को थोड़ा सा छोड़े, नरम करें और जानवर टांग पांव हिलाए, खून की रवानी हो। जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर दोबारा उस रग को आप पट्टे को काटें, गर्दन को अलहदा कर दें, ताकि बड़े आसान तरीके से साफ सुथरी बेहतरीन कुर्बानी हो गई है।